और अब बात करेंगे धनतेरस की। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। धनतेरस के मौके पर खरीदारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि खरीदारी के लिए घरों से लोग बाहर निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि तमाम ऑफर्स हैं और इन ऑफर के चलते बाजारों में हलचल देखने को मिल रही है और कह सकते हैं कि बाजारों में त्यौहार की वजह से रौनक लौट आई है। सोना, चांदी और गहनों की बिक्री में उछाल आ गया है। सबसे ज़्यादा डिमांड है सोने चांदी के गहनों के लिए। बाजारों में सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ा दिए गए हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, क्योंकि धनतेरस का आज त्यौहार और धनतेरस के उपलक्ष्य में खरीदारी के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से भी ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ख़रीदारी विशेष महत्व है धनतेरस के मौके पर। तो ऐसे में बाज़ार में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाज़ार पहुंच रहे हैं और ऐसे में धनतेरस के मौके पर ख़रीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है बाज़ारों में। तो धनतेरस पर बाजार गुलजार हैं। दिवाली से पहले ही खरीदारी हो रही है। बर्तन और इलेक्ट्रिक सामानों की भारी डिमांड है। इसी के साथ बता दें कि शहरों की सड़कों और गलियों में हर तरफ रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस के इस अवसर पर बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तनों की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक शोरूम और ज्वेलर्स की दुकानों में ग्राहकों की खासी भीड़ है और इस दिवाली पर मिट्टी के दियों की भी खास डिमांड है। बता दें कि हालांकि जो दीपक हैं वो थोड़ा महंगे ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों में त्यौहार को लेकर जो उत्साह है उस बीच यहाँ पर मिट्टी के दिए लोगों के द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। दुकानें सजी हुई हैं पूरी तरह से और तमाम ऑफर्स भी दुकानदारों की ओर से ग्राहकों को लुभाने के लिए रखे गए हैं इस बार। और राजधानी रायपुर में किस तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है, हमारी सहयोगी सुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुप्रिया, धनतेरस को लेकर लोगों में कितना उत्साह और बाजारों में किस तरह से रौनक अब देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आज धनतेरस का पर्व है और आपको सीधी तस्वीरें हम सराफा दुकान की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं और अपने लिए गहने खरीद रही है। व्यापारी भी है, उनसे भी बात करते हैं। भैया, सुबह से अगर हम बात करें तो लगभग कितने बिक्री हो चुकी है और सोने के अगर हम दाम की बात करें तो सोने चांदी के रेट आज क्या है? देखिए, धनतेरस को सोना शुभ माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार सोना लेना धनतेरस को शुभ होता है, इसलिए आज दिन भर सोने और चांदी के व्यवसाय में दिन प्रगति होगी, तरक्की होगी। और आज जो सोने का भाव है 1,32,500 और चांदी 1,75,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अगर हम बिक्री की बात करें तो कितना अनुमानित है, कितने की बिक्री हो सकती है? और सोना महंगा है, उसके बाद भी लोग खरीद रहे हैं। जी, सोना का महंगाई का कोई भी असर बाजार पर नहीं आ रहा है। हाँ, बजट जितना रहता है उसके अनुसार ग्राम के हिसाब से वो उसको एडजस्ट कर रहे हैं, पर लेना है। और धनतेरस को हमारे परिवारों में, हमारे किसी भी परिवार में माना जाता है कि धनतेरस को सोना और चांदी खरीदना चाहिए। मैम, आप क्या लेने पहुंची हैं? देखिए और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप क्या लेने पहुंची हैं? नहीं, बताइए ना, क्या लेंगे, क्या खरीदेंगे आज? जो मर्जी हुआ है। फिर भी बताइए क्या, मतलब बेसिक क्या खरीदेंगे? तो देखिए यहाँ पर अभी ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि अभी जो अगर सराफा बाजार की बात करें तो रौनक जो है वो देखने को मिल रही है और तमाम जो सोने की खरीदारी को लेकर के आम जनता भी उत्साहित है। आप देखेंगे कि जो बाजार है, बाजार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो है ये रायपुर का मेन सराफा बाजार है और यहाँ पर आप देखेंगे कि सड़कों पर भी लोगों की जो भीड़ है
वो आपको नज़र आएंगी। और अभी सराफा बाज़ार की बात करें तो धीरे धीरे जो ये सराफा बाज़ार है वो भी गुलजार होने लगेगा, क्योंकि शाम के समय में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोगों की भीड़ है वो नज़र आ। वही हम बात करें सोने और चांदी की तो आज धनतेरस है, तो इस वजह से सोने और चांदी खरीदने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये जो स्थिति है, ये जो बाज़ार है वो अभी आप देखेंगे कि अभी 12 ही बजे हैं और अभी से बाज़ार में इस तरीके की स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल रही है। और लगातार यहाँ पर जो है खरीदारी हमें देखने को मिलेगी, लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। बस शाम तक के अगर हम इंतज़ार करें तो यहाँ पर ट्रैफिक अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीड़ आपको दिखा रहे हैं अभी बाज़ार में। आप देखेंगे कि अभी भीड़ जो है वो होनी शुरू हो गई है और अब लोगों की जो भीड़ है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर देखते हैं हम कि लोग फ्री होकर ही गहने खरीदने के लिए आते हैं, तो ये जो मौका है वो शाम को ही हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि बाजार में कितनी रौनक जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल सुप्रिया, दुकानें अब सजी हुई हैं और जो ग्राहक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में ये भी समझना चाहिए कि क्योंकि लोगों का रुझान अब धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या कहना है कि अभी भी त्योहारों के सीज़न में भी, त्योहारों के समय में भी क्या लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या वो घरों से बाहर निकल कर दुकानों का रुख कर रहे हैं और जो स्पेशल ऑफर दुकानदारों की ओर से निकाले गए हैं उन ऑफर्स का लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए बाज़ारों में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आप देखेंगे कि भीड़ बाकायदा जो है वो बनी हुई है। और बाज़ार में भी आप देखेंगे कि लगातार भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं लोगों की। लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए, ऑनलाइन आप सामान खरीदते हैं या फिर ऐसे बाज़ार में आकर के सामान खरीदते हैं? ऑनलाइन ज़्यादा खरीदते हैं आजकल। पर अगर धनतेरस है तो बाज़ार में आकर खरीदना प्रेफर करते हैं या ऑनलाइन ही आपने मंगाया है? कोई बाज़ार में भी आता है, कोई ऑनलाइन भी करते हैं। हाँ, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या विचार है। देखिए सबसे पहले हम आपको भीड़ दिखा देते हैं। आप देखिए लगातार यहाँ पर लोगों की जो आवाजाही है उसका सिलसिला जारी है और अलग अलग दुकानों पर जो लोग हैं वो विज़िट करते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ये रायपुर की अगर हम बात करें तो ये रायपुर का मुख्य बाज़ार है, ये गोल बाज़ार इसे हम कहते हैं। और यहाँ पर आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलती है, इसलिए आप देखेंगे कि लोग अलग अलग जो है जगहों पर अलग अलग दुकानों से सामग्री खरीदते हुए नज़र आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया बताइए, ऑनलाइन का ज़माना है तो क्या आप ऑनलाइन सामान खरीदना प्रेफर करते हैं या फिर ऑफलाइन भी खरीदते हैं? नहीं, क्या है, ज़्यादा अमाउंट होगा तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं उसको, और कम अमाउंट को। आज धनतेरस है तो आप मतलब ऑफलाइन खरीदना पसंद करेंगे या ऑनलाइन? क्या है, जिसका भी ये आपने बाजार से क्या है, आपने बाजार से क्या? बाजार से आज शाम को ही लेंगे। शाम को लेंगे। हाँ, शाम को लेंगे। तो देखिए ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वे शाम को ही खरीदारी करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग शाम को ही फ्री होते हैं खरीदारी के लिए। ठीक है। और अभी आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बाजार की, आप देखेंगे काफ़ी भीड़ अब आप देखेंगे कि अब नजर आ रही है लोगों की। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग तरह की सामग्री, चाहे पूजन सामग्री की बात करें, चाहे ज्वेलरी की बात करें या फिर तमाम जो सामग्री है वो लोग यहाँ पर खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं अलग अलग दुकानों में। यहाँ पर जो लोग हैं, फिलहाल अब शाम का इंतजार है। शाम के समय काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। 4-5 बजे के बाद लोग घरों से और ज़्यादा निकलेंगे और मार्केट में खासी भीड़ भी देखने को मिलेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस बल के द्वारा खासा निगरानी रखी जा रही है। सुप्रिया, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच यहाँ पर इंदौर का भी रुख कर लेते हैं। हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, इंदौर में किस तरह का उत्साह है धनतेरस को लेकर लोगों में और ख़रीदारों में? किस तरह से उत्साह है, बाज़ारों का किस तरह से लोग रुख कर रहे हैं? क्या अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं हेमंत? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं इंदौर के बर्तन बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी तो सूना पड़ा हुआ है, लेकिन शाम के समय में यहाँ पर जो भीड़ है वो उमड़ती है। धनतेरस पर बर्तन जरूर यहाँ पर खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और जो व्यापारियों ने जो बाज़ार है उसको देख सकते हैं कि सजाया हुआ है और खासी उम्मीद है कि इस बार जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचेंगे और बर्तन की खरीदारी करेंगे। बर्तन खरीदने का एक महत्व जो है वो यहाँ पर होता है।
हालांकि जो दुकानदार है वो ज़रूर अभी दुकानों पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में भीड़ जो है वो यहाँ पर ज़रूर आएगी। एक आध दो ग्राहक वो ज़रूर दुकानों के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो जो खरीदी है वो ज़रूर कुछ देर के बाद में शुरू होगी, लेकिन जो दुकानों के बाहर जो भीड़ जो उमड़ती है, जो बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, वो कुछ देर बाद पहुँचते हैं। क्या ले लिया मैम? मैं तांबे का हंडा लेने आई हूँ। अच्छा, धनतेरस पर विशेषता रहती है कुछ ना कुछ बर्तन खरीदने की। जी बिल्कुल, अच्छा, बाजार सूना दिख रहा है, अभी भीड़ भाड़ कम है। इसीलिए क्योंकि मैं सुबह सुबह इसलिए आई हूँ कि मार्केट में दोपहर तक बहुत भीड़ हो जाएगी और अभी 2 व्हीलर आने जाने दे रहे हैं और सुबह सुबह खरीदारी करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, दिन में भीड़ ज़्यादा होने की संभावना रहती है? 12 से 6 रहती है भीड़, फिर रात को सब घूमने वाले आते हैं, सराफा, बर्तन बाजार। अच्छा, इस बार क्या कुछ उम्मीद है, कितना व्यापार हो सकता है? पिछले साल से अच्छा होगा? देखते हैं, अभी तो अब चालू ही हुआ है दिन, तो शाम तक पता चलेगा कैसा क्या है। अभी तो सुना है, लेकिन हाँ अभी तो न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल बिल्कुल। तो देखिए, अभी बाजार ज़रूर सुना है, लेकिन कुछ देर के बाद में बाज़ार के अंदर जो भीड़ है वो उमड़ेगी और वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि जिस वक्त में इस बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं होती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बर्तन खरीदते हैं और बर्तन खरीदने का जो महत्व है वो ये कहा जाता है कि बर्तन खरीदने से घर के अंदर सुख शांति समृद्धि जो है वो आती है। आज के दिन बर्तनों को विशेष तौर पर ख़रीदा जाता है। पूरा बाज़ार जो है वो यहाँ पर सजाया गया है और बाज़ार के अंदर अगर बर्तनों की संख्या भी देखेंगे तो काफ़ी नज़र आने वाली है। काफ़ी अलग अलग जो बर्तन है वो यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। दादा, क्या उम्मीद है इस बार? ठीक है, बढ़िया है। और अभी तो सूना लग रहा है माहौल। सोना ही रहता है, दोपहर बाद गिराकी चलती है, शाम तक गिराकी जो पड़ेगी। अच्छा, इस बार पिछले साल के मुकाबले इस बार उम्मीद है कि इस बार थोड़ा कमजोर है। उम्मीद नहीं है कि अच्छा होगा? नहीं चल जाएगा, थोड़ा पेट भर जाएगा। बिल्कुल पेट भर जाएगा, व्यापारी का कहना है। लेकिन जिस तरीके का बाज़ार है अभी ज़रूर यहाँ पर भीड़ नज़र नहीं आ रही है। ख़रीदार जो है वो कम पहुँच रहे हैं। खासी भीड़ जो है अब से कुछ देर के बाद में दुकानों के अंदर होने वाली है। दुकानों के बाहर क्या उम्मीद है, कब तक माहौल बनेगा इधर बाज़ार में? 3 बजे रात तक। 3 बजे तक? हाँ। अच्छा, पिछले बार के मुकाबले इस बार भीड़ कम लग रही है सुबह? अभी तो भीड़ बढ़ेगी 4-1 बजे, 2-2:30 बजे। उम्मीद अच्छी है कि इस बार व्यापार अच्छा होगा? हाँ ठीक होगा, और क्या। तो देखिए, उम्मीद है कि व्यापार जो है वो इस बार अच्छा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बाज़ार जो है वो ज़रूर यहाँ पर सूना है। लोगों का इंतज़ार है। बड़ी संख्या में लोग जो है ख़रीदार जो है वो अब से कुछ देर बाद बाज़ार में पहुँचेंगे। हालांकि सराफा बाज़ार की बात की जाए, बर्तन बाज़ार की बात की जाए या कपड़ा बाज़ार की बात की जाए, तीनों ही बाज़ार सज कर तैयार हो चुके हैं और अब उम्मीद है कि कुछ देर बाद में जब बड़ी संख्या में ख़रीदार यहाँ पर पहुँचेंगे तो ग्राहकी बढ़ने की संभावनाएँ भी बताई जा रही है। जी पवन। ठीक है हेमंत, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी राजधानी रायपुर की और इंदौर की तस्वीरें, जहां पर बर्तन बाज़ारों में जो बर्तन की दुकानें हैं वो सज धज कर तैयार हैं। वहीं सराफा बाज़ार में जो सोने चांदी की दुकानें हैं वो सजी धजी हुई नज़र आ रही हैं।